नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। सुझाव स्वयं कारण भी हो सकता है और प्रभाव भी। प्रभाव की महत्ता की वजह से सुझाव ग्रहण किया जाता है। कारण से प्रेरित सुझाव किसी विशेष परिस्थिति में पैदा होता है, अर्थात कारण का महत्व प्रभाव पर हावी होता है। ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य पूर्ण करना आसान नहीं होता। वहीं तिकड़म और बेईमानी के साथ कार्य पूर्ण करना भी एक समस्या है। मानव कल्याण के लिए दिए जाने वाले सुझावों की प्रक्रिया का समर्थन किया है, लेकिन अफसोस आमतौर पर लोगों की प्रवृत्ति लालची होती है, अर्थात सुझावों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आदत में शामिल हो जाता है। इसलिए ईमानदार व्यक्ति सत्य के कारण, प्रभाव एवं लक्ष्य के महत्व का बारीकी से अध्ययन करता है। सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति इस कसौटी पर खरे उतरने वाले सुझावों का ही प्रयोग करता है। प्रभुत्व के प्रति स्वाभाविक आदर। सभी व्यक्तियों में प्रभुत्व के प्रति आदर का भाव होता है। हालांकि इस आदर की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। कई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना जीवन सुझावों के हवाले कर देते हैं, वहीं कई व्यक्तियों पर सुझावों का असर ही नहीं होता। सुझावों को ग्रहण करने की मात्रा कभी भी समान नहीं होती। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सुझावों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्तियों द्वारा दिए गए सब महत्वपूर्ण सुझावों को अनदेखा कर देता है। लोगों को अपने व्यक्तित्व के तेज से आकर्षित करने वाली हस्ती का प्रभाव सभी पर एक जैसा नहीं होता। वशीभूत करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण की कला का चरम बिंदु देखने को मिलता है। वशीभूत हो चुके व्यक्ति से कहा जाता है कि वह पानी में है। व्यक्ति इस कथन को सत्य मान लेता है और तैराक की तरह हाथ पैर चलाने लगता है। उसे कहा जाता है कि सड़क पर गाने बजाने वालों की टोली वंदे मातरम का संगीत बजा रही है और वशीभूत व्यक्ति को यह संगीत सुनाई देने लगता है। नतीजतन व्यक्ति सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार कुछ वक्ता दर्शकों पर संशोधित वशीकरण विधि से प्रभाव डालते हैं। ऐसे मौकों पर दर्शक वक्ता के इशारों पर तालियां बजाने या जोर से ठहाका लगाने के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भावना, विचार और इच्छा पर थोड़ा नियंत्रण रखा जाए। किसी एक भाव को मस्तिष्क पर हावी होने से पहले उस भाव, विचार, इच्छा या फिर तीनों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। भावनाओं का निर्णय शक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि दर्शकों को अपने विचारों से वशीभूत करना बहुत कठिन कार्य है। इस निपुणता को हासिल करने के लिए विचारों की सत्यता का महत्व सर्वोपरि होता है। यदि वक्ता के विचार शुद्ध एवं निर्विरोध है तो स्वाभाविक तौर पर दर्शक आकर्षित होंगे। इसी आधार पर लिवरपूल के भाषण में हेनरी वार्ड बीचर ने अतुल्य सफलता हासिल की थी। भावनाओं की शुद्धता की झलक विचारों में दिखाई देती है। शुद्ध और प्रभावशाली विचारों का जन्म इच्छा की शुद्धता से होता है। मस्तिष्क तक पहुंचने वाले सभी विचार तब तक सही प्रतीत होते हैं जब तक उनकी सत्यता और शुद्धता का आकलन नहीं किया जाए। तर्क वितर्क के जरिए विचारों के महत्व को स्पष्ट से समझा जा सकता है। दर्शकों को अपने विचारों से आकर्षित करने वाला वक्ता विचारों के प्रति उत्पन्न विरोधाभास के दमन की कला में निपुण होता है। विचारों की प्रबलता व्यक्त करने वाले वक्ता के समक्ष दर्शक मूक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विचारों के प्रभाव से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। निश्चित तौर पर तर्क वितर्क के बाद लिए गए निर्णय कुछ इस प्रकार होते हैं। किसी विचार को ग्रहण करते वक्त
यदि परस्पर विरोधी विचारों को दूर कर दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर विचार से संबंधित उचित शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। 90% प्रकाशन संस्थानों का मानना है कि वार्षिक शुल्क के जरिए पुस्तक खरीदने वाले पाठक उन पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ते। उन पुस्तकों के लिए वार्षिक शुल्क देने का मुख्य कारण विक्रेता की वाक्पटुता होती है। विक्रेता उन पुस्तकों के महत्व को कुछ इस तरह प्रकट करता है कि पाठक उससे वशीभूत हो जाते हैं। मस्तिष्क में प्रवेश करने वाला हर विचार कार्य को जन्म देता है। केवल उन्हीं विचारों के लिए कार्यशीलता रद्द होती है जिनके लिए विरोधाभास का भाव उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में तैयार लय के प्रति रुझान उसकी महत्ता क्षीण होने के बाद ही खत्म होती है। घोड़े के पैर में मरहम पट्टी की आवश्यकता तभी महसूस होती है जब वह लड़खड़ाने लगे। शरीर में सूजन का आभास तभी होता है जब शरीर का वह हिस्सा सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। होठों और जीभ की मांसपेशियों को हिलाए बिना अभिवादन नहीं किया जा सकता। बच्चों को नाक में मोती ना डालने की सलाह दी जाए तो बच्चों का दिमाग नाक और मोती में ही उलझा रहता है। ऐसे में बच्चे को ओर से चूक की संभावना बढ़ जाती है। दर्शकों के समक्ष प्रकट किए गए विचार या तो वक्ता के पक्ष में होते हैं या फिर विपक्ष में। विचार निर्जीव नहीं होते, विचारों में सक्रिय ऊर्जा होती है। विचार कार्यशीलता का स्रोत होते हैं। विचारों का दूसरा नाम भाग्य होता है। दर्शकों के विचारों पर प्रभुत्व जमाने और अंतर विरोधी विचारों पर काबू पाने वाले वक्ता के विचारों का प्रभाव प्रभावशील होता है। प्रखर उल्लंघन और दृढ़ विचारों के प्रति विरोध की गुंजाइश कभी बहुत कम होती है। इस सिद्धांत को आदत बना लेना चाहिए। सलाह के बावजूद विचारों को न बदलने वाले व्यक्ति में बदलाव की गुंजाइश बहुत कम होती है। याद रखिए, व्यक्तित्व में बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन नाकाम नहीं होती। प्रयत्न करने से उम्मीद के मुताबिक परिणाम अवश्य ही मिलते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।